शंकु। शंकु के बारे में आज जानेंगे। ये शंकु है, शंकुआकार आकृति रहती है। ये शंकु है जिसकी ऊंचाई ए से लेके बी तक एच है और ये शंकु का एक सर्किल बनाता है। शंकु में आधार इसका बेस कहते हैं जिसको। इसका केंद्र ए है। ई से लेके सी तक की दूरी को व्यास कहते हैं और केंद्र से सी तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं आर। ए से सी तक की दूरी को कहते हैं एल, त्रियक ऊंचाई। ये त्रियक ऊंचाई है। शंकुआकार है। इसका सूत्र देखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h और त्रियक ऊंचाई l है तो l स्क्वायर बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। ये समकोण त्रिभुज है। l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर धन h स्क्वायर। ठीक है। वक्र पृष्ठ यदि का सूत्र होता है 1/2 आधार की परिमिति गुणित त्रियक ऊंचाई या 1/2 वृत्त की परिधि गुणित l। यदि वृत्त की परिधि और त्रियक ऊंचाई दी है तो हम वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। आधार की परिमिति दी है और ऊंचाई त्रियक दी है तो भी हम वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं सूत्र के द्वारा। और शंकु के वक्र पृष्ठ का एक सूत्र ये भी होता है पाई आर एल, जहाँ पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या है और एल त्रियक ऊंचाई है। और हम देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्या सूत्र होता है। संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है वक्र पृष्ठ धन आधार। आधार मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसके वक्र शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर कोष्टक में आर धन एल, जहाँ आर त्रिज्या है और एल त्रियक ऊंचाई है। पाई का मान 22/7 होता है। शंकु का आयतन भी हम निकाल सकते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 गुणित बेलन का आयतन। यदि हमको बेलन का आयतन दिया है तो हम शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा फार्मूला है जिससे हम शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। धातु के बने किसी ठोस शंकु को पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है। वृत्तीय आधार, जिसका वृत्तीय आधार दिया हुआ है शंकु के आधार के बराबर है। इसका वृत्तीय आधार शंकु के आधार के बराबर है। यदि इस प्रकार बने बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई कितनी थी, ये हमको ज्ञात करना है। शंकु को पिघलाया गया है और शंकु का जो आधार है वही आधार बेलन का है। शंकु का आधार और बेलन का वृत्तीय आधार बराबर। तो हमको आंसर देखते हैं। शंकु की ऊंचाई हमको नहीं दी है, निकालना है। एच बेलन की ऊंचाई दी है हमको 7 सेंटीमीटर
और शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र होता है बराबर शंकु का आयतन, इसमें दिया हुआ है, दोनों का आयतन बराबर है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल गुणित एच, इसको आधार का क्षेत्रफल कहते हैं, बराबर शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर गुणित एच। बेलन की ऊंचाई हमको दी है 7 बराबर 1/3 गुणित पाई आर स्क्वायर H1। तो हमको H निकालना है हाइट। तो शंकु की ऊंचाई को हमने H1 माना है, तो H1 बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणित 7, 3 को पक्षांतर कर देंगे बटे में तो ऊपर आ जाएगा और ये पाई आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, बराबर बचेगा 7 गुणित 3 बराबर H1। तो H1 बराबर 21 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई निकल आई हमारी 21 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक इसको फिर समझते हैं। धातु के बने किसी ठोस शंकु को पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है। एक शंकु है जिसको पिघला के बेलन बनाया गया है। तो यहाँ पे हम आयतन दोनों का बराबर होगा। शंकु को जो पिघलाया गया है, जो शंकु का आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा, और जिसका आधार, वृत्तीय आधार शंकु के आधार के बराबर है, और इसका जो आधार है शंकु का आधार वो बेलन के आधार के बराबर है। दो चीज़ इसमें दी हुई है। तो और इसमें दिया हुआ है जो बना हुआ जो बेलन है उसकी ऊंचाई दी है 7 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। आयतन बराबर है दोनों का, आधार दोनों का बराबर है। शंकु बेलन की ऊंचाई हमको 7 सेंटीमीटर दी है, और शंकु की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो हमने शंकु की ऊंचाई को h माना है और बेलन की ऊंचाई को दी है हमको 7 सेंटीमीटर। दोनों के आयतन का सूत्र लगा देंगे बराबर करके। बेलन का आयतन बराबर शंकु के आयतन का। तो आधार का क्षेत्रफल दोनों में बराबर दिया हुआ है, त्रिज्या ये बराबर है, तो केवल हमको हाइट निकालना है। इसका मान 7 दिया हुआ है। सभी राशियां ज्ञात हैं, H1 अज्ञात है। इस फार्मूले का उपयोग करके हम बेलन की शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, या बेलन की ऊंचाई निकालना हो, बेलन की ऊंचाई दी होगी तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को, मैं शंकु की ऊंचाई को ज्ञात कर लिया है। यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसमें जो रेड बटन दिख रही है सब्सक्राइब की, इसको दबा दें, जिससे कि सब्सक्राइब कर लें, और इसमें जो घंटी दिख रही है इसको दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने हमारे चैनल से जुड़ गए हैं, और आपको मैथ की ट्रिक प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।